हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका। हम क्लास 10 साइंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे और सेम एनसीईआरटी बुक के पैटर्न में हम सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी ने इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। फर्दर हम देखेंगे कि उसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कोई क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको यही है कि आपको कोई भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, ना इधर उधर सर्च करना पड़ेगा। सब कुछ आपको इस सीरीज में अवेलेबल होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्वेश्चन, टॉपिक, इंट्रोडक्शन, सब कुछ। तो आज हम अपनी ये सीरीज लास्ट वीडियो में जैसे हमने स्टार्ट की थी आपकी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर लिविंग थिंग को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करने होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सर्कुलेशन और फाइनली एक्सक्रीशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। लाइफ प्रोसेस में क्योंकि मेन 4 टाइप से होता है, डाइजेशन बोल दो या आप न्यूट्रिशन बोल दो। तो आज हम सबसे पहले न्यूट्रिशन को यहाँ पर कवर करेंगे प्लांट्स में। पर न्यूट्रिशन होता क्या है और कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि सारा का सारा वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, अपना फूड लेता है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्लांट्स में हम देखते हैं और एक एनिमल्स में हम देखते हैं। तो ग्रीन प्लांट सारे के सारे ऑटोट्रॉफस होते हैं क्योंकि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमन बीइंग और अदर जो है डॉग, कैट, वो भी सारे एनिमल्स में, हम भी एनिमल्स में ही काउंट होंगे। तो हम सारे हेट्रोट्रॉफस हैं बिकॉज हम अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम मिल्क लेते हैं काऊ से, या फिर हम क्या कहते हैं फ्लैश भी खाते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स का, या फिर हम प्लांट से दाल, वेजिटेबल सब कुछ लेते हैं, तो हम अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है चल रहा है ऑटोट्रॉफस। ऑटो मीन्स होता है खुद ब खुद, ट्रॉफस मीन्स होता है न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉफस मीन्स भी, हेट्रो मीन्स दूसरे, ट्रॉफस मीन्स न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो हेट्रोट्रॉफस न्यूट्रिशन में आते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होती है, वो भी हम फर्दर देखेंगे, तो वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। तो हम 2 टाइप के न्यूट्रिशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2, वाटर यूज करते हैं, और कुछ मिनरल्स भी यूज करेंगे, नाइट्रोजन वगैरह। तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो उनकी लीव्स में कुल मिला के प्रेजेंट होता है, उसको यूज करते हुए वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफिल की नीड जरूर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक। इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसमें एनिमल्स आते हैं और फंगी आती है। फर्दर हम इन दोनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग सब कुछ देखेंगे, इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स के बारे में सब कुछ देखेंगे, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना फूड किस टाइप से बनाते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी इसमें यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होती है। तो बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द एनर्जी भी, वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किस टाइप से एनर्जी को यूज करते हैं और किस टाइप की एनर्जी लेते हैं, उसके बेस पर ऑटोट्रॉफस 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफस और एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफस।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फोटो होता है फोटोन, इट मीन्स सनलाइट की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपनी CO2 और यहाँ पर वाटर को यूज करते हुए, सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, जैसे कि CO2, वाटर और जो अदर मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सब कुछ ये सारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में, इट मीन्स सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफस। फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स खुद ब खुद, ट्रोफस मीन न्यूट्रिशन। तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोफस। कीमो मीन्स होता है केमिकल, सिंथेटिक मीन्स होता है फॉर्म, और ऑटो मीन्स होता है खुद ब खुद, और ट्रोफस मीन्स न्यूट्रिशन। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस में कुछ बैक्टीरिया हम यूज करते हैं जो कि केमिकल को एज ए एनर्जी यूज करती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफस। तो ये डिफरेंस है इसमें ग्रीन प्लांट्स में और यहाँ पर बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया यहाँ पर एज ए एनर्जी जो सोर्स यूज करती है वो होते हैं केमिकल्स, कुछ ना कुछ वो उसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करती है, इसलिए कीमो मीन्स केमिकल से ही बना हुआ है। तो कीमो केमिकल एक या कीमो ऑटोट्रोफस हम बोलते हैं इसको। फर्दर हम देखते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस होता ही कैसे है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स, CO2 और वाटर को यूज करते हुए, CO2 तो हम वो प्लांट्स इन्वायरमेंट से लेते हैं, जबकि H2O जाइलम टिश्यू के थ्रू लेते हैं, रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं। इसे भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आप अभी एक बार यही देख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में, उनमें क्लोरोफिल तो ग्रीन लीव्स में खुद ही प्रेजेंट होता है, तो वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऐसे बोलेंगे, जितने नीचे दिए होते हैं उसी टाइप से उसके वो हम काउंट करते हैं एटम्स को, कि आगे जो लगे होते हैं वो तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो H2O वाटर और प्लस O2 रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे CO2 में क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, तो इट मीन्स CO2 का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में एक चीज़ का रिडक्शन हो तो दूसरी चीज़ का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इट मीन्स H2O का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। वैसे भी देखो यहाँ पर 24 एटम्स थे H के और यहाँ पर 12 एटम्स रह गए, 6 2 12 हुए तो 12 एटम्स रह गए H के। तो कुल मिलाकर रिडक्शन में हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड और ऑक्सीजन का रिमूवल, जबकि यह ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, या कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन और इसका हुआ ये हमारा यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो ये कुल मिला के ये हुआ है। और यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म्स में होता है, एक तो ग्लूकोज जो कि यहाँ पर एज ए एनर्जी इनके लिए काम करेगा। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो कि उनके इंस्टेंट यूज नहीं होता, उस टाइम यूज नहीं होता, तो उस रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स अपने रिजर्व कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो वो सारा का सारा जो उसका इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है और इसको प्लांट्स फर्दर कन्वर्ट कर लेते हैं जब उनको एनर्जी की नीड होती है। तो ऐसे ही जैसे कि हम प्लांट्स में देखते हैं स्टार्च और ग्लूकोज, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है और कार्बोहाइड्रेट 2 ही फॉर्म में मिलते हैं, या तो ग्लूकोज की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में। यहाँ पर जो हम शुगर पढ़ते हैं ना वो भी ग्लूकोज ही है आपका। और जैसे प्लांट्स में होता है स्टार्च रिजर्व हो जाता है उनमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और जब उनको एनर्जी की नीड होती है तो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन इंटरनल एनर्जी रिजर्व का काम करता है। तो ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फर्दर हम देखते हैं इसमें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ना वो क्लोरोप्लास्ट होती है, और लीव्स में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है सारा का सारा। इसके फर्दर जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सारा का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको डायग्राम जो है सिर्फ ओनली ये बनाना है, ये वाला डायग्राम नहीं बनाने की नीड है। कुछ डायग्राम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि जो साइट ऑफ
फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। और जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लीफ की, ये यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, देन फर्दर इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे लीफ की। तो इसमें हम देखते हैं जो डायग्राम है लीफ का वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लेमिना। पूरा का पूरा लीफ का ये जो फ्लैट पार्ट होता है बहुत थिन होता है और ब्रॉड होता है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, सो कैस गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो सके और डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इसलिए ये ब्रॉड और लार्ज सरफेस एरिया होता है इन लीफ में। तो यहाँ पर ये पार्ट ही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो सारी ग्रीन ग्रीन बनी हुई है यहाँ पर, ये वीन्स होती हैं हमारी सारी, जो ये लेटरल है इस टाइप में बनी हुई है, जो ऐसी बनी हुई है ना सारी स्काई टाइप में वी की शेप में बनी हुई, तो ये सारी की सारी वीन्स होती है। और इन वीन्स के थ्रू ही क्या होते हैं, कुल मिला के इनको आप हिंदी में कहोगे तो नसें बोल दो जैसे। तो इन वीन्स के थ्रू ही क्या होता है, सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, वो सारा का सारा मिनरल्स है, लीफ को सारा का सारा सप्लाई होता है, लीव्स को सप्लाई होता है, कैसे ही बोल दो, प्यूरल है उसकी। इसके बाद जो मिडल ये लेयर है इसको हम बोलते हैं यहाँ तक, इसको मिड रीप बोलते हैं। और ये क्या करती है, लीफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिमिट्री होती है इस पार्ट के दोनों ओर लीफ की। इसके बाद जो पेटियोल होता है, इसमें जो ये प्लांट जो ये लीफ का लास्ट पार्ट होता है इसको हम पेटियोल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जिससे कि वो अटैच होता है स्टेम से, कुल मिला के इसको आप बोलोगे। तो कुल मिला के ये यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लीफ की वो दी हुई है। और अभी हम फर्दर डायग्राम इसमें ओनली आपको सिर्फ ये बनाना है, ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए। फर्दर जब इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो अब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर आ गई है लीफ की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट होता है और हर सेल में प्रेजेंट होता है ये प्लांट की, क्योंकि प्लांट की हर सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल हर प्लांट की हर सेल में होता है। तो फिर आप कहोगे मैम कि मेनली हम लीफ के बारे में क्यों पढ़ते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर स्टेम और आगे फर्दर भी करते हैं, रूट्स वगैरह उनमें भी। अगर स्टेम ओनली स्टेम की बात करो, स्टेम अगर ग्रीन हो तो स्टेम अगर ग्रीन हो तो वो भी फूड प्रिपेयर करता है, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में कंटेन होता है। तो फूड मेनली जो प्रिपेयर होता है वो सारा का सारा लीफ में ही प्रिपेयर होता है प्लांट का। थोड़ा बहुत स्टेम ग्रीन, जो स्टेम होते हैं प्लांट्स में, जिन ग्रीन प्लांट्स में स्टेम भी ग्रीन होता है वो भी उसका फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे हर एक सेल में जैसे न्यूक्लियस होता है सेल के, हम आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में कंपोनेंट्स पढ़े थे, उनमें न्यूक्लियस होता है और भी अदर पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर एक ऑर्गेनल ही है जो यहाँ पर सेल में हर सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और वो ट्रैप कर लेता है यहाँ पे सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसे आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। पर ये डायग्राम यहाँ पर आपको बनाना नहीं है, मेन एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहाँ पर ये लीफ की कम्प्लीटली स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर जो इसकी अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे पहले यहाँ पर ये लिख रखा है फोटोसिंथेटिक टिश्यू या मेजोफिल टिश्यू बोल दो, या फिर सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार ये देखो कि जो सेल्स होती है, एक सेल की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी सेल्स को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है टिश्यू। और जब आप बहुत सारी टिश्यूज़ को आपस में मिलाते हैं तो आपका फर्दर बनता है ऑर्गन। और जब आप ऑर्गन्स को आपस में मिलाते हैं तो आपका यहाँ पर बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये सभी के लिए ट्रू है कि ना सिर्फ प्लांट्स के लिए, हमारे लिए भी ट्रू है। और इसका एग्जांपल सबसे पहले बेस्ट देखो, यहाँ पर सबसे पहले होगा हम सभी में क्या होती है, ह्यूमन बीइंग में अगर हम यहाँ पर बात करें, सभी में सेल्स होती है, सेल्स को मिला के टिश्यू बनती है। टिश्यू में क्या है, कार्टिलेज, जो हमारे ईयर में भी प्रेजेंट है, नोज भी प्रेजेंट है, टिश्यू बन गया। टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन्स बनेंगे। अगर आप ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड भी एक टिश्यू है, तो ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है यहाँ पर। तो ब्लड, जब हम ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लंग्स आ जाएंगे, हार्ट आ जाएंगे, ये सारे ऑर्गन्स आ गए। और इन ऑर्गन्स को मिलाकर यहाँ पर आपका क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। लंग्स, हार्ट,
ब्लड को मिलाकर जब भी है, ये यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो कुल मिला के सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन को मिला के ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक टिश्यू बोल दो या सेल्स बोल दो, क्योंकि बहुत सारी सेल्स को मिला के टिश्यू बनेगा। तो इस टिश्यू में अगर आप देखोगे जो अपर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में क्या होता है, जो क्यूटिकल होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर लीफ को हेल्प करता है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में, जो यहाँ पर क्यूटिकल होता है, क्योंकि ये वैक्सी लेयर होती है इसमें सॉरी, तो वैक्स की फॉर्म में लेयर होती है, सो वाटर लॉस मिनिमम हो लीफ से। फिर इसको इस लेयर को हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं और इसमें क्यूटिकल होता है। इसके बाद जो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स या फिर फोटोसिंथेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर इस वाली मेसोफिल सेल्स में यहाँ पर जो ये होता है इसको बोलते हैं पैलिसेड लेयर। और यहाँ पर इस पैलिसेड लेयर में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद जो ये सेकंड लेयर होती है ये होती है स्पंजी लेयर। स्पंजी लेयर में इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पेस बना होता है, यहाँ पर इस स्पेस में सारे गैसियस एक्सचेंज होता है सारा का सारा। तो यहाँ पर पैलिसेड लेयर है, इसके अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। और फिर उसके बाद जो स्पंजी लेयर है इसके अंदर यहाँ पर सारा का सारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ से। और गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर आपका होता कैसे है, ये इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, सिर्फ इतनी जगह को, तो इतनी स्ट्रक्चर को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसमें यहाँ ये जो बनी हुई है ये गार्ड सेल्स होती है और इनमें ये पोर्स होते हैं स्टोमाटा के। तो स्टोमाटा के थ्रू यहाँ पर क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस क्या करती है, अंदर जाती है और बाहर आती है। तो सारा का सारा ये कुल मिला के प्रोसेस होता है और यही यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं, स्मॉल ग्रीन सर्कल्स क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है जो कि ये सारे है। फिर इसमें दिखाया हुआ है मेसोफिल सेल्स होती है पैलिसेड, और स्पंजी लेयर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है, क्योंकि पैलिसेड लेयर यहाँ लाइट को क्या करती है, ट्रैप करती है, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। कंटेन 1000 ऑफ टाइनी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर होता ही है पैलिसेड लेयर में। फिर CO2 फ्रॉम एयर एंटर्स लीफ थ्रू स्टोमाटा, ये हमने देख लिया, यहाँ से एंटर करती है और ये गार्ड सेल्स होती है। इसके बाद H2O जो कैरिड होता है ना लीफ को, वो जाइलम वेसल या जाइलम टिश्यू के थ्रू, वो रूट से होता है। रूट्स किससे लेती है, सोइल से होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर, अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाए लीफ की तो आपको ये सब कुछ लिखना है और ये स्ट्रक्चर भी बनानी है। फर्दर हम इसमें देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई कहे कि स्टोमेटा होती क्या, तो हम ये भी देख लेते हैं। ये रीड जो प्लांट्स की जो लीफ की प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स, उनके लीफ के सरफेस के ऊपर, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा। जैसे हमारी स्किन पर भी होते हैं ना, जहाँ पर बाल उगे होते हैं, उन पोर्स के थ्रू हमारा क्या होता है, स्वेट करते हैं हम। वैसे ही सेम लीफ के भी सरफेस के ऊपर होता है, क्योंकि लीफ में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। सरफेस पे होगा तो ईजिली गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, अदरवाइज डीपली जाके तो फिर डिफ्यूजन कभी हो ही नहीं पाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम ले लेगा। इसलिए तो जो टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर लीफ की, वो स्टोमेटा होती है। और फंक्शंस क्या होता है स्टोमेटा का, एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें O2 और CO2 आती है मेन। नेक्स्ट होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस का जो वाटर होता है ना ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, वो भी सारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये दो मेन फंक्शन है जो स्टोमेटा के है। एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में, जब फर्दर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम के फिर देखेंगे। और ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, और ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन ग्रीन, और ये गार्ड सेल्स है यहाँ पर। इसको जब हम फर्दर डिटेल में देखते हैं तो इसका डायग्राम ये है फर्दर यहाँ पर। ये अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा अगर ये आ जाए कि प्लांट्स में स्टोमाटा की ओपनिंग और
क्लोजिंग कैसे होती है, तब भी आपको ये 2 डायग्राम बनाने हैं, ये नहीं बनाना, ये 2 डायग्राम बनाने हैं। तो इसमें हम देखते हैं जब भी यहाँ पर क्या है, ये ओपन है तो ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्या है यहाँ पर सरफेस ऑफ द लीफ है, सरफेस ऑफ द लीफ मतलब जो ऊपर की स्ट्रक्चर है लीफ की, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन गार्ड सेल्स है। तो यहाँ पर जब भी वाटर फ्लो करता है लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू, तो उस केस में यहाँ पर क्या करती है, गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है, और फूलने से क्या हो जाती है, वो कर्ड इस टाइप में बन जाती है ऐसे। तो ऐसे बनने से उसके अंदर क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया तो इसलिए वो फूल जाएगी और इस टाइप के कर्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगी, और ऐसे करके पोर्स ओपन हो जाएंगे और ताकि गैसेस एक्सचेंज हो जाए और वाटर भी इसके अंदर चला जाए। कुल मिला के अगर वाटर ही जाएगा तभी तो वो क्या होगी, स्वेल होएगी। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं जब वाटर बाहर निकलता है इससे तो क्या हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। क्लोज होने पर क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और स्ट्रेट बन जाती है। ये देखो यहाँ पर स्ट्रेट होगी ना एकदम स्टोमेटा। तो यही है इसमें सारा का सारा जो पोर्स कंट्रोल्ड होते हैं वो सारे के सारे गार्ड सेल से होते हैं, कि गार्ड सेल्स ही क्या करती है, ओपनिंग करती है और क्लोजिंग करती है। फिर क्या करती है, ओपन टू ऑब्टेन CO2, क्या इसके थ्रू होता ही क्या है, गार्ड सेल्स जब ओपन करती है स्टोमेटा को और क्लोज करती है तो इसके थ्रू क्या होता है, जब ओपन होता है तो CO2 क्या होता है, अंदर जाती है, फोटोसिंथेसिस करती है और क्लोज करती है जब क्या होता है, वाटर को कंजर्व करने के लिए। अगर वो हर टाइम खुली ही रहेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, लीफ का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और फिर वो फूड कैसे प्रिपेयर करेगी विदाउट वाटर। तो इसलिए उसको क्लोज भी करना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए वाटर को। और ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर चली जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा इसके अलावा स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता, जो ग्रीन स्टेम होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट होगा ना प्लांट में वहाँ हमेशा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होगा और स्टोमेटा भी होगी। बस ये है मेनली, ज़्यादा फूड लीव्स में हम बात करते हैं तो यहाँ पर लीव्स को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तब भी आपको यही दोनों डायग्राम बनाने हैं और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मेन इवेंट्स होते क्या है फोटोसिंथेसिस में। तो मेन इवेंट्स में हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू, फर्स्ट ये हुआ। देन उसके बाद कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और साथ में स्प्लिटिंग भी होती है वाटर की स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और इसके अलावा रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। ये अभी के अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी उसी को सारा का सारा एक्सप्लेन करके लिख दिया। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसके थ्रू क्या होता है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। जो ब्रॉड लीव्स होती है ना उनमें सिर्फ लोअर सरफेस पर होती है यहाँ पर स्टोमेटा, जबकि जो नैरो लीव्स होती है उनमें ऊपर और नीचे दोनों ही सरफेस पर क्या होती है, यहाँ पर स्टोमेटा होती है। क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉड लीव्स होगी, चौड़ी लीव्स होगी तो सारा का सारा जो नीचे वाली लेयर है उसी से सारा का सारा क्या हो जाएगी, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। पर नैरो लीव्स इट मीन्स छोटी लीव्स है तो उसके लिए उसको ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में यहाँ पर स्टोमेटा चाहिए ताकि उस केस में वो प्रॉपरली अपना फूड प्रिपेयर कर सके और CO2 और O2 का एक्सचेंज कर सके। तो इसके अलावा यहाँ पर सरफेस ऑफ स्टेम लीव्स एंड रूट्स आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो CO2 को यूज करते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होती है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स तो वाटर में ही रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वाटर में CO2 प्रेजेंट होती है क्योंकि उनका जो पार्ट होता है वो वाटर में प्रेजेंट होता है तो वो सारा का सारा वाटर में प्रेजेंट जो CO2 होती है उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्दर हमें नेक्स्ट नीड होती है वाटर की। तो वाटर क्या होता है, रूट्स के थ्रू, रूट लेती है सॉइल से और सॉइल से रूट्स लेती है। देन रूट्स के थ्रू जाइलम टिश्यू है उसके थ्रू सारा का सारा वाटर यहाँ पर लीव्स को पहुँचता है। और लास्ट जो अदर मटेरियल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम जो कि आल्सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए।
तो वो सारे के सारे सॉइल से लिए जाते हैं। और सॉइल में पहुंचते कैसे, जब वाटर पहुंचता है उसके साथ साथ वो सारे के सारे भी क्या होते हैं, जो मटेरियल होता है उसके साथ साथ ऊपर ग्रो होते हैं, उसके साथ साथ ऊपर मूव करते रहते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू। वो आप फर्दर क्लासों में पढ़ोगे कि कैपिलरी एक्शंस होता क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ये देखो कि नाइट्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। तो नाइट्रोजन, अगर आप प्रोटीन की बात करोगे प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर कहेंगे नाइट्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं जो बट प्लांट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली एयर से ना नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट की फॉर्म में। क्योंकि जो प्लांट्स में, जो सॉइल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो सकता है आपने 9th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हो, पर इस साल तो सरकार ने ऐड कर ही दी है तीनों की तीनों साइकिल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल और एक कार्बन साइकिल। तो फिर भी नहीं किया तो मैंने आपको जैसे बताया, एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके फर्दर प्लांट्स इस नाइट्रेट को लेते हैं और एज ए अपने जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है उसकी फॉर्म में यूज करते हुए अपने फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये यहाँ पर इसके सिंबल लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P, आयरन का Fe होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है, अगर आपके पास आ जाए कि क्या इम्पोर्टेंस है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें फूड मिलता है, वो अपने लिए तो करते ही करते हैं, अपने लिए तो फूड प्रिपेयर करती है, पर अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं जिससे लाइफ सस्टेन कर रही है अर्थ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो भी सारी की सारी प्लांट्स के द्वारा ही रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, तो वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू के टाइम प्लांट्स यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, जो हमें अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इवन प्लांट्स को तो नीड है ही है, बट हमें भी नीड है। अपने लिए तो प्लांट्स खुद प्रिपेयर कर ही रहे हैं, वो हमारे लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में हम सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंटेक्स क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।